शहर से एक हैंडसम मुर्गा आता है, कोई हमें भी पटा लो, जिसे देखकर सारी की सारी मुर्गियां पगला जाती है वाह क्या लड़का है, और बोलती है इससे तो बहुत मजा आएगा। तो साला मुर्गा जानबूझकर खूब छपरीगिरी करने लगता है मुझसे कोई स्मार्ट। तभी ये बतख इस मुर्गे को बोलता है मालिक कि एक छपरी मुर्गा तेरी फूलमती को फंसा रहा है। तो मुर्गा दौड़कर जाके छपरी मुर्गे से भिड़ जाता है। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। अच्छा बुरा तो तू अपने बारे में सोच। लेकिन इसको फिर बतख जाता है उठा उठा के पटकूंगा। तो इसको भी मुर्गा और बतख जाके एक धमाकेदार प्लान बनाता है। बतख को बोलता है तुम ये लोमड़े का कॉस्ट्यूम पहनकर मुर्गियों को पकड़ना और मैं सबको बचा लूंगा, फिर फूलमती मेरी हो जाएगी। लेकिन छपरी मुर्गा सब सुन लेता है। बवाल चीज है बे। फिर बतख लोमड़े का कॉस्ट्यूम पहनता है पर इधर एक असली लोमड़े से मुलाकात हो जाता है। बतख सारा का सारा प्लान लोमड़े को बता देता है, लेकिन इस प्लान में लोमड़ समाज को कुछ फायदा न दिखने के कारण बतख को उठा के पटक कर बिना साबुन के धो देता है। ये मुर्गा बहुत टेंशन में था, मगर क्यों? क्योंकि इसका फूलमती एक छपरी मुर्गे के प्यार में पड़ गई थी। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी इधर से असली लोमड़ा आता है, लेकिन मुर्गे को लगता है ये बतख है, तू समझा? इसलिए प्लान के अनुसार इसको मुर्गी पकड़ने भेज देता है। साला लोमड़ा सभी मुर्गियों को झोला में भरने लगता है और फिर मुर्गा आके डायलॉग मारने लगता है। अब देख तू। फिर लोमड़े से जाके भिड़ जाता है। उठा उठा के पटकूंगा। लेकिन लोमड़ा असली था, इसीलिए इसको और दोनों में फाइट शुरू हो जाता है। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। तो फिर से धो डालता है। छपरी मुर्गा को लगता है कि ये कोई नाटक चल रहा है, फिर ये भी लोमड़े से भिड़ जाता है। अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन इसी बीच नकली लोमड़ा मतलब बतख यहाँ पर आ जाता है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। साला छपरी मुर्गा का सारा छपरीगिरी निकल जाता है। फिर लोमड़ा मुर्गे के पीछे पड़ गया। तभी दूसरा मुर्गा यहाँ पहुँचता है और अपने प्लान को अंजाम देता है। खत्म। फिर तो फूलमती के साथ साथ सभी मुर्गियाँ इसके दीवाने हो जाते हैं। मजा आ गया भाई। ये भालू अपने बेटे को बताता है कि लोगों से खाना कैसे मांगा जाता है और फट से अपना शक्ल भिखारी में बदल देता है और खाना मांगने चालू कर देता है। तभी यहाँ से दो बुजुर्ग गाड़ी से गुजरते हैं और एक बड़ा सा केक दे देता है, पर साला ये सब खा जाता है। तू समझा? ठीक है, समझ गया। शाबाश। और तभी कुछ आवाज सुनता है क्योंकि इधर से बच्चों का गाड़ी आ रहा था। अब देख तू, अब देख तू। तो इस बार ये सिंगर बन जाता है गजब। और गिटार लेके बजाने लगता है। तो इससे बच्चे खूब हंसते हैं और इसको ढेर सारा खाना देता है। तुम खुद देखो, ये देखो। पर अकेले ही खा जाता है। लेकिन तभी चिंटू का एंट्री होता है। रुको जरा। तो साला ये इस बार बच्चा बन जाता है और चिंटू से खाना मांगने लगता है। अबे कौन है बे तू? तो नीचे लेट जाता है, फिर अपना सिर पत्थर पे पटकने लगा। तो चिंटू इसको थोड़ा सा ब्रेड और एक बोतल चटनी दे देता है। थैंक यू। उसके बाद ये खाने जाता है, लेकिन चटनी पूरी तरह सूखा हुआ था, इसलिए बाहर नहीं निकल रहा था। तो उसमें झांकता है, लेकिन क्योंकि चिंटू सबसे बड़ा शरारती पक्षी है, भालू बाहुबली स्टाइल से चिंटू का गाड़ी रोक देता है और चिंटू को उठाकर फुटबॉल बना डालता है। फिर साला भालू चिंटू के कार में खाना ढूंढता है, तो इधर से चिंटू उसको एक सेब पकड़ा देता है, लेकिन सेब से चिंटू बहुत सारे मिर्ची को ब्रेड में डालता है। तभी ये साला उससे लेकर खा जाता है। मजा आया। फिर ये खत्म। फिर चिंटू पानी के फव्वारे के जगह नल फिट कर देता है। आजा आजा। तो भालू जाके पानी पीने लगता है, लेकिन फव्वारा इसको आसमान में ले जाता है। फिर साला चिंटू वहीं पे चटाई बिछाकर भालू को बुला लेता है। रोटी खा लो। चल 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 चल। लेकिन भालू खाने जाता उससे पहले फव्वारा इसको गया। चिंटू इस थैले से एक केक निकालता है। अब देख तू। तो भालू भी जाके निकालने लगता है, लेकिन ये साला फव्वारे में लगे ढक्कन को निकाल देता है और फिर देखता है लेकिन ये तो करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा।